जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन था वो कैसा रहा, उसे क्या कहेंगे उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही हम पैटर्न, सिलेबस वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनको तो पता होगा कि किस तरीके का रहा है आज का पेपर और इसमें क्या क्या नया चीज़ चेंज किया गया है। तो आपका हिंदी और इंग्लिश चेंज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगे पैटर्न और थोड़ा सा चेंज होने वाला है, थोड़ा सा ट्विस्ट और होगा। ठीक है, तो चलिए वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या रहेगा क्या नहीं, सिलेबस वगैरह। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? पाइथन 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है कि नाप्ता झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपका नाप्ता झाकड़ी हाइड्रोल। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख एनालॉगस होते हैं, दैट मीन्स समवृत्ति अंग। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो वो थे WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज E20 यानी कि E20 क्या है। तो ये E20 आपका क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 70 नंबर है आपका कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो अभी आपका PK श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं CBC के। नेक्स्ट है 57 नंबर कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति होना चाहिए, यानी कोरम की बात हो रही है। तो कोरम आपका हो जाएगा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, ये समाप्त हो जाएंगे जो अनवीकरणीय, और जो समाप्त नहीं होंगे वो कहलाएंगे नवीकरणीय। नेक्स्ट है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो इसे फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब आपका आगे है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा SC। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, ये जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है BJRCY विद्यार्थियों का छात्रावास निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम प्योर है, PSU है आपका BSNL। ठीक है, BSNL जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंदर में चलता है, इसका प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ये आपका हो गया BSNL। बाकी टाटा मोटर्स हो गया, एशियन पेंट्स, रैनबैक्सी, ये सब आपका मल्टीनेशनल कंपनी है। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि इसमें क्वेश्चन ये था कि विधान परिषद में कोई कहीं जहां विधान परिषद होता है तो उसके विधानसभा का कितना भाग विधान परिषद में उस सदस्य संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। तो विधानसभा का जो है 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकता है। ये आपका हो जाएगा विधान परिषद में जो सदस्य की संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G। ठीक है, G का मान क्या होता है। तो G का मान होता है 6.67। ठीक है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो डेमोस आपका जनता हो जाएगा, क्योंकि डेमोस से आपका डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, तो ये आपका जनता हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका आया था 2016 में। उस हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, 2016 में आया। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अब पूछ रहा है उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री पूछ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अच्छा ये है आपका बुक्सा के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, बुक्सा जो है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है तो धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नामीब मरुस्थल स्थित है, तो ये आपका जो है अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका का साउदर्न पार्ट में है, यानी दक्षिणी अफ्रीका में आपका हो गया अफ्रीका। अफ्रीका का भी साउदर्न पार्ट में हो सकता है, कहीं पूछ ले तो ये समझ जाइएगा कि एकदम दक्षिणी भाग में है अफ्रीका का। अब 55 है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई बापूजी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अब देखेंगे नेक्स्ट, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये आपका नर्मदा नदी से धुआंधार जलप्रपात। अब ये मैथ है, तो मैथ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है गुरु दक्षिणा में। ठीक है, अब 36 है आपका कि सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका रीजन ये था फ्रेंड्स कि पायरेटेड फिल्म जो होते थे कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार जो उसको रेटिंग देना, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो उन्होंने डिसाइड किया, जब 1915 में आए यहाँ पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि काठियावाड़ी किसान की तरह वो कपड़े पहनेंगे। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लार्ड जो जमीन था वो डैश कहलाती थी, तो वो मेनर कहलाता था। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आश्वित जल। अब नेक्स्ट देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा फ्रेंड्स थोड़ा धुंधला है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। 97, 96, 95, 94, 93, 93 नंबर आपका हो जाएगा। 93 कुछ दिख नहीं रहा। 93 में जो है ना आपका वो किसान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था उससे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये किसान से रिलेटेड था कि सरकार जो है फसलों के समर्थन में कौन सा मतलब ये घोषणा करती है, तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पराशरण ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ये था सूरदास का आपका ये है लोकोक्ति कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु शयाना बांक। तो जो नेकु शयाना बांक है उसका क्या आपका अर्थ हो जाएगा? तो वो उसका आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई। ठीक है, अब नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका आंसर हो जाएगा हैड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैड होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, कोइलवर जो पुल है वो किस पर है? तो वो सोन नदी पे है कोइलवर पुल। नेक्स्ट है कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो कैप्टन थे वो कौन थे? तो आपके थे फाफ डू प्लेसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड अ बायोडाइवर्सिटी। 100 का है आपका क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो उन्होंने जो है धर्म चक्र अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो सारनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड यानी दक्षिण हस्त नियम हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखेंगे कि मनरेगा, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो ये 2006 में लागू किया था। 2005 में एक्ट आता है और 2006 में इसको लागू किया जाता है। और फिर जो नरेगा है ये, ठीक है, हाँ मगनेगा, ठीक है, एमजी नरेगा, ठीक है। और उसके बाद 2009 में जो है पूरे इंडिया में उसको जो है पूरा फैला दिया जाता है, वहाँ मतलब काम स्टार्ट हो जाता है पूरी तरीके से। 88 में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल सीमा पेस मेकर, तो इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, नेक्स्ट है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खत्म नहीं हो सकती, ये गलत है क्योंकि ये खत्म आराम से हो सकते हैं, अगर ज़्यादा यूज किया जाए तो ये खत्म भी हो सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में आपका कोरापुट, ठीक है, कोरापुट जिला भी है उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट, NBS 01 क्या है? तो NBS 01 जो आपका है सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट, वेयर इज सैटेलाइट, डी नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये है कि इसका नाम था बोस्कानिया, कुछ ऐसे ही है, बोक्सानिया जो है गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका हो जाएगा यशवंत व्यास के द्वारा लिखी गई है। अब ये मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3332.5, ऑप्शन नंबर डी। अब 81 नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड, ठीक है, वर्क में था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्कड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ये आपका केल्विन है। नेक्स्ट है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कैबुल लामजाओ आपको मणिपुर में है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो वो थे आपके शॉन कॉनेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीन कॉनेरी। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो 124, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो सीएसके, धोनी की टीम सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलोज। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व, यानी एनएसएसओ का जो है आपका क्या काम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। अब देखेंगे नेक्स्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 42 में है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जब वो लोग जो समझाने गए थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी गई थी, तो दोनों का हत्या कर दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है, तो वहीं से जो है सबसे तत्कालिक कारण यही था। 43 है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर, तो जो ज्यादा एज का रहता है लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़हल और सरसों। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो टेनिस प्लेयर है सुमित नागल। नेक्स्ट है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका दो आंसर ऐसे तो है, देखिए पुर्तगाल भी है स्पेन भी, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है पुर्तगाल आगे चल रहा है, तो पुर्तगाल ही हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, तो वो था सैनिकों को जो है अनुदान दिया जाता था, उसको अमरम कहते थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो अनईमुडई, ठीक है। नेक्स्ट है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किसका किया जाता है, तो ऑयस्टर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है, तो परितारिका या इरिस के द्वारा जो है आपका मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण करता है, ठीक है। अब देखेंगे 21, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो इसका जो है मीन मीडियन दोनों होता है, लेकिन मोड नहीं होता है। अब ऑप्शन में है कि आपका दो है, गुणोत्तर माध्य भी है, हरात्मक भी है, माध्य भी है, तो ऐसे इसका आंसर टाइम होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर मोड होगा, तो देख लीजिएगा, इसका तो आंसर मोड ही होगा, तो हो सकता है ये हटाया जाए। नेक्स्ट है 22, बाकी इसका मुझे कंफर्म नहीं है, पर मोड कंफर्म है, ठीक है। अब ये मीडियन तीनों दे दिया, यही दिक्कत कर रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, ठीक है, तो अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होता है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डेंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, ये होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय कौन सा जाना जाता है, तो कुमायूं हिमालय, सतलज और काली। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो वो कहला जाएगा आपका लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। नेक्स्ट है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथेट्स किसने लिखी, तो ये आपका लिखा है राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर बी है, के विनोद चंद्रन जो है अभी आपके चीफ जस्टिस हैं पटना के। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिपरजोय खबरों में था, वह क्या था, तो वो चक्रवात, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा कहलगांव। कहलगांव जो है आपका बिहार में है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो चंद्रपुर, ट्राम्बे, तिरोड़ा, ठीक है, तिरोड़ा हो गया, चंद्रपुर, ट्राम्बे, इसके अलावा पराली, नासिक, भुसावल, ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। खैर इसके बारे में तो डिटेल से बात करेंगे तब होगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, तो 1/6 भाग है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, ठीक है, तो कितना होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगा तो क्या होगा, देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि बैंक जो है, आरबीआई जो है बैंक से लेती है पैसा, ठीक है, अगर उसको बढ़ा देगी कि इतना रिवर्स रेपो रेट जो है आपका और ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपको और बढ़ेगा, तो क्या होगा, मार्केट से जो पैसा का है वो शॉर्टेज पड़ जाएगा, ठीक है। इसको जो है इकोनॉमिक्स की क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरलता घटाती है, ठीक है, लिक्विडिटी जो है घटा देती है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित, हाँ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो हो जाएगा बधु जोड़ आगम। नेक्स्ट है आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 का आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका 2.74 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 11 नंबर देखते हैं कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था,
तो 1968 में आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था एक महीने के लिए। उसके बाद आपका 1969 में भी लगता है, ठीक है, वो लंबे टाइम तक थोड़ा चलता है, 1 साल तक लगभग। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों से। 13 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो इसका आंसर इसरो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते तो उसे कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि कीव राजधानी है, तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो कुंवर सिंह के द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाँ सी नंबर हो जाएगा। बैगनी और नीला प्रकाश जो होता है, अदर कलर जो होते हैं अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकिरणित होते हैं, स्कैटरिंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है, ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा वनरेबल है, यानी कि सुवेद जातियां हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का। नेक्स्ट है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक के। और इसी के लिए जो है फ्रेंड्स अभी करंट अफेयर्स में काफ़ी चल रहा था सेमीकंडक्टर, गुजरात में आपका पहला सेमीकंडक्टर वहाँ पे किया गया है, ठीक है। 7 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, तो धुरी में आपका जो है ब्रिटेन शामिल नहीं था, बाकी इटली, जापान, जर्मनी आपके जो है शामिल थे धुरी राष्ट्र में। ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र में था, ब्रिटेन, रशिया, USA ये सब हो गया। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा समय लगाया क्योंकि मुझे जो है 100% किसी भी चीज़ का सर्टिफाई आंसर चाहिए था, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया। और आप लोग इसको मिला लीजिए, कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट कीजिए, उससे पता चलेगा कि कितना कटअप वगैरह जा सकता है। खैर कटअप का तो कहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और बाकी इसका जो है डिटेल वीडियो आएगा, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। और उसके साथ ही फ्रेंड्स अब हम जो हमारा तरीका है वो उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए, ठीक है। अब आपको जो है सेट वेट से अलग होकर के कुछ अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब आप जो है इसमें बढ़िया नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। और अभी आने वाला जो दरोगा है उसमें भी कुछ ट्विस्ट जो है कुछ